Hello everyone, welcome back in Civil Information. This is a 230 gauge plot and I will show you it here. This is a benchmark, given a temporary benchmark. अब ये देखिए एक बेंचमार्क दिया गया है, यहाँ पर भी एक बेंचमार्क बनाया गया है। ये प्लाट से बाहर है एक बेंचमार्क जिसमें मार्किंग दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्किंग है। अब इस बेंचमार्क के एकदम सामने वो देखिए, सामने जहाँ पर बाइक धुल रही है एक और बेंचमार्क है, जहाँ पर इस बेंचमार्क से एक सूत जिसको बोलते हैं या फिर डोरी होती है, धागा होता है, उसको इस सेंट्रल लाइन से यहाँ से बांधा जाएगा। उस पर भी एक बेंचमार्क पर मार्किंग होगी। तो ये हमारे प्लाट का एक बाउंड्री वॉल बनेगी यहाँ से यहाँ तक। और ये इस जगह पे हमारा ये टेम्परेरी बेंचमार्क दिया गया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉलम आ रहे हैं और ये फुटिंग के लिए हमने एक्सकावेशन कर रखा है, जिसमें पीसीसी वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जाल बिछेगा। जाल बिछने के बाद इसका लेआउट प्लान होगा कॉलम का, जिसके बाद मैं आगे और भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे दूसरे पीसीसी कंप्लीट हो गया है। अब इस पर जाल बिछेंगे। जाल बिछने के बाद हमारे कॉलम की मार्किंग दी जाएगी जाल बिछने से पहले। फिर जाल बिछेगा, फिर वहाँ पर कॉलम खड़े होंगे। ये देखिए एक और टेम्परेरी बेंचमार्क यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें मार्किंग दी गई है। और ये हमारे सीरियल से जितने भी बेंचमार्क हैं, इनके सामने हमारे कॉलम आएंगे इस जगह पर। अब देखिए इस पूरे गड्ढे में यहाँ पर हमारे 2 कॉलम आ रहे हैं। तो इस बेंचमार्क के एकदम सामने यहाँ पर एक कॉलम आएगा, जिसकी मार्किंग अभी हम लोग करेंगे, लेआउट करेंगे। ये जाल अभी उठाया जाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर मार्किंग करी नहीं है। और फिर यहाँ पर हम जाल को खड़ा करेंगे, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जाल बिछाने से पहले लेआउट वर्क हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम इनका डिसऑर्डर हो गया है, लेकिन उसको भी हम लोग सही कर लेंगे। अब ये देखिए टेम्परेरी बेंचमार्क यहाँ पे बनाए गए हैं। अभी इनमें मार्किंग नहीं है, अभी इस पर मार्किंग प्रोवाइड करी जाएगी और इस जगह पे हमारे कॉलम आ रहे हैं। अब ये देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पीसीसी हुआ है, लेकिन मेश वर्क के लिए अभी जाल बिछाने के लिए स्टील बार्स जो हैं वो कट पीसेस इसी तरीके से यहाँ पर रख दी गई हैं। अभी इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखने के बाद उसको फिर स्टील बार्स को बांधा जाता है बाइंडिंग वायर से। तो वो सारे वर्क्स अभी होने हैं। अभी ये पीसीसी वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और ये हमारा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेश बना हुआ है। तो ये पूरी हमारी साइड है, जिसमें करीब 16 कॉलम्स हैं, जो मैं आपको बेसिक्स स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। देखिए हमारे कॉलम कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमारे C1, C2, C3, C4, C5, C8, C9, C10 तक हमारे कॉलम हैं। 11, 12 तक ड्राइंग के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कॉलम हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं, सारे 16 कॉलम। और हमारे फुटिंग के लिए मेश वर्क भी लगभग कंप्लीट हो गया। अभी हमारी कुछ स्टील्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं और हमारे कुछ कॉलम यहाँ पर हैं। और ये भी जितने भी आप टूल्स देख रहे हैं, ये सब शटरिंग वगैरह का भी सामान भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से अभी हम लोग आगे के काम को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मटेरियल भी रखे गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अब बताता जाऊँगा कि किस तरीके से साइड पर कोई भी काम स्टार्टिंग से किस तरीके से होता है। अभी ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ये आप देख लीजिए। बेंचमार्क बनाए जाते हैं जहाँ पर जब कॉलम आता है। अब जैसे मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक कॉलम की डिटेलिंग दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा बेंचमार्क बना हुआ है, इस बेंचमार्क के इस जगह पर हमारा कॉलम आएगा। ये बेंचमार्क है हमारा, इस बेंचमार्क से इस जगह पर यहाँ नीचे हमारा कॉलम बनेगा, जिसकी हम लोग लाइनिंग ऊपर वाले बेंचमार्क से लेंगे। जहाँ मेरे जूते हैं, इस जगह पर कॉलम आएगा। और इस कॉलम को खड़ा करने के लिए यहाँ पर हम लोग लेआउट करेंगे पूरा, फिर यहीं पर कॉलम खड़ा करेंगे। तो उसी तरीके से एक कॉलम हमारा इस जगह पे आएगा, वो भी इस जाल में बंधेगा।
और ये जो हमारे नीचे का वर्क हुआ है, ये नीचे वाला वर्क जो है ये हमारा पीसीसी कहलाता है, क्योंकि इसमें देखिए स्टील नहीं है। फिर हमने इसके ऊपर जाल बिछाया और हमारे यहाँ पर लेआउट हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम खड़े हो जाएंगे, कॉलम बंद जाएंगे। फिर हम उसकी फुटिंग कास्ट कर देंगे। फुटिंग की कास्टिंग लगभग 6 इंची इसकी मतलब थिकनेस होगी, और टेपर्ड में ये लगभग 27 इंची तक जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखाता रहूँगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से और पता चलेंगी। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पीसीसी वर्क यहाँ पे जो हुआ है। तो पीसीसी वर्क जो हमारा है ये है पीसीसी वर्क। तो पीसीसी वर्क सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि स्टील जो है ये हमारी मतलब डायरेक्ट सैंड या फिर आप बोल सकते हो मिट्टी की संपर्क में ना आए, जिसकी वजह से उसमें जंग वगैरह भी लग जाती है। और उसके साथ साथ हमें एक हमें यहाँ पर सॉलिड एक तरीके से हमें सॉलिड सतह प्राप्त हो गई है, जिसकी वजह से वो लोड बेयर भी यहाँ पर हो पाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लेआउट करेंगे, कॉलम खड़ा करेंगे, तो ये सब आप स्टार्टिंग से देखेंगे। तो ये जो अभी मैं जिस भी गड्ढे में खड़ा हुआ हूँ इसमें 2 कॉलम होंगे और 2 कॉलम हमारे इस गड्ढे में आएंगे, तो 4 कॉलम इस पूरी जगह पर आएंगे। उसी तरीके से पूरे इस साइड पे 16 कॉलम है, जिसकी मैं डिटेल आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। अब मैं ड्राइंग के माध्यम से भी आपको बताऊँगा। ये सब देखिए पहले खुदाई होती है, पहले एक लेआउट किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये बता पाते हैं कि कितना गड्ढा खुदेगा जिसमें हमारे कॉलम खड़े होने हैं। फिर वो होता है, फिर उसके बाद पीसीसी वर्क होता है। पीसीसी वर्क होने के बाद पूरे साइड के में जहाँ जहाँ कॉलम आएंगे वहाँ की मार्किंग दी जाती है, कॉलम की लेआउट किया जाता है। लेआउट करने के बाद फिर उन लेआउट की गई जगह पर फिर हम इस तरीके से जाल बिछाते हैं। जाल बिछाने के बाद हम वहाँ पे कॉलम खड़ा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। थैंक यू गाइस वेरी मच।